हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप एंड स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेटेज। मतलब इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए कितना क्वेश्चंस आ सकता है। अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मतलब ये जो चैप्टर है इट इज अ मीडियम वेटेज चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम एंड इफ योर एम इज स्कोरिंग 360 आउट ऑफ 360 इन नीट बायोलॉजी, फिर आपको ये चैप्टर जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान वाला चैप्टर है। एट द सेम टाइम इट इज हाईली स्कोरिंग चैप्टर। अभी बहुत सारा बच्चों का एक डाउट है, नोट्स कहाँ मिल सकता है। ये सारा जो माइंड मैप सीरीज में कर रही हूँ 2 जगह मिल सकता है। एक हमारा इंस्टाग्राम में आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में है मेरा आईडी, फॉलो करो, फिर डीएम में नोट्स मांगो। एंड अदर सोर्सेज कम टू द व्हाट्सएप चैनल। अगेन द डिस्क्रिप्शन हैज गॉट द लिंक। वहाँ एक शीट है, वहाँ सारा जो नोट्स है वो मिलेगा। ओके, सो बिगिनिंग विद द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एज अ नेम से यहाँ हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले विल बी स्टडिंग अबाउट द डिस्कवरी। हु वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द सेल? सो इट इज रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द सेल। आपको पता ही होगा, क्लास 9th में एक चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करके, वहाँ ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर सेल को देखता है एंड द सेल दैट ही ऑब्जर्व्स, द सेल दैट ही डिस्कवर्स इज नॉट अ लिविंग सेल, इट इज अ डेड सेल। बेसिकली ही इज द वन टू डिस्कवर सेल एंड सेल वॉल फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर रॉबर्ट ब्राउन इज द वन टू डिस्कवर न्यूक्लियस इन 1831। फिर लिविंग सेल को एंटनी वॉन लीवनहुक ने डिस्कवर करेंगे। मतलब एंटनी वॉन लीवनहुक इज द फर्स्ट वन टू सी द लिविंग सेल। ये हो गया डिस्कवरी के बारे में। नाउ कमिंग टू सेल थियरी। 1838 में श्लीडन नाम का एक जर्मन बॉटनिस्ट ने ही विल बी गिविंग द सेल थियरी रिलेटेड टू द प्लांट टिश्यू। मतलब ही विल से दैट प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ और प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे ही 1839 में श्लीडन करके दूसरा ब्रिटिश zoologist ने he will be saying that animal tissues are also made up of cells. फिर 1855 में दूसरा साइंटिस्ट विर्चो he will be giving a statement that is omnicellula e cellula। मतलब क्या है? According to this all living organisms are of course made up of cells, okay, or they are made up of cells or cell products and all the cells come from pre-existing cell। omnicellula e cellula का actual meaning ये है all the cells come from pre-existing cells। जैसे all the backlog come from pre-existing backlogs। So फिर आएंगे हम सेल के अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स एज यू ऑल नो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एज अ नेम से यहाँ प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द न्यूक्लियस। मतलब यहाँ देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एज अ नेम से यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यहाँ आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, विच मीन्स हियर द न्यूक्लियस विल बी कवर्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल का डिस्कवरी बारे में, थियोरी के बारे में और अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स इन डिटेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी सीन इन बैक्टीरिया। अलग अलग तरह का बैक्टीरिया में दिखने के लिए मिलेगा, जैसे ब्लू ग्रीन आल्गे विच इज आल्सो अ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं ब्लू ग्रीन आल्गे को। बैक्टीरिया PPLO दैट इज प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब माइकोप्लाज्मा में और आर्की बैक्टीरिया में। ये सारा बैक्टीरिया में आपको यू नो प्रोकैरियोटिक condition, मतलब they all will be having prokaryotic type of cells and hence they do not have well defined nuclei, also they don't have a well defined organelles। मतलब ऐसा वाला सेल्स में आपको, ऐसा वाला ऑर्गेनिजम्स में आपको ट्रू न्यूक्लियस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऑर्गेनल्स भी, प्रॉपर ऑर्गेनल्स भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट बट हाउएवर दे विल बी हैविंग सेल वॉल। मोस्ट ऑफ देम विल बी हैविंग सेल वॉल। सेल वॉल कैन हैव सूडोपेप्टिडोग्लाइकन और पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन कुछ कुछ सेल्स है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में यहाँ भी लाइक माइकोप्लाज्मा, दे वोंट बी हैविंग द सेल वॉल। ओके, नाउ कमिंग टू अलग अलग तरह का बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। आई गेस वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन अदर चैप्टर एज वेल, है ना। सो बेसिलस इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच विल बी हैविंग रॉड शेप्ड सेल। वैसे कॉकाई में आपको स्फेरिकल शेप्ड सेल देखने को मिलेगा, मतलब कॉकाई बैक्टीरिया विल बी हैविंग स्फेरिकल शेप्ड सेल, विब्रियो विल बी हैविंग कोमा शेप्ड सेल, स्पिरुलम विल बी हैविंग स्पाइरल शेप्ड सेल।
ये हो गया अलग अलग शेप ऑफ सेल, दैट इज अलग अलग शेप ऑफ बैक्टीरिया हो गया. नेक्स्ट ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको प्लास्मिड भी देखने के लिए मिलेगा. प्लास्मिड इज नथिंग बट स्मॉल सर्क्युलर डबल स्ट्रैंडेड DNA which is usually found in bacteria apart from the genomic DNA. मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन दे हैव गॉट न्यूक्लियोइड, दैट इज नेकेड DNA they will be having. Apart from that they will also have plasmid. फिर प्रोकैरियोटिक का प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोट्स का सेल एनवेलप के बारे में डिस्कस करेंगे. सेल एनवेलप कैन हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकेलिक्स. सो फर्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन फिर से इन डिटेलली स्टडी करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर भी. सो सेल मेम्ब्रेन समटाइम्स कैन शो इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन एंड सच एक्सटेंशन इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज मीसोजोम. ये जो मीसोजोम फॉर्म होता है सेल मेम्ब्रेन से, दे कैन शो अ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, दे कैन आल्सो शो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, लैमेला लाइक स्ट्रक्चर. So this mesosome will be helping in respiration, replication, cell wall formation. Also it will be helping in increase of the surface area of the cell. फिर सेल वॉल के बारे में देखो. सेल वॉल के बारे में हम बैक्टीरिया के अंडर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई गेस अंडर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, है ना. सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन हो सकता है, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन भी हो सकता है. ओके फिर ग्लाइकोकेलिक्स ये है क्या? सो ग्लाइकोकेलिक्स भी कुछ कुछ बैक्टीरिया के ऊपर हो सकता है. सो इफ ग्लाइकोकेलिक्स इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ देन सच structure is called as slime layer. Nahi, if such glycocalyx is going to be thick and tough, then such layer of bacteria is called as capsule. फिर locomotory organs of bacteria के बारे में डिस्कस करेंगे. locomotion is with the help of flagella and cilia. flagella में hook, filament और basal body करके 3 structures होता है which will be helping in all these 2 structures will be helping in movement, locomotion. Pilae and fimbria are the other structures which will be helping in attachment and reproduction. Mainly pilae will be helping in sexual type of reproduction. Okay, sex pilae भी बोल सकते हैं इसको. Fimbria will be helping in attachment onto the substratum. फिर दूसरा जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स है उसको हम इंक्लूशन बॉडी कहते हैं. इसके अंदर रिजर्व मटेरियल स्टोर हो सकता है. Also it is able to store materials like cyanophycean, glycogen granules and phosphate. So they are able to store phosphate, cyanophycean or glycogen granules, and sometimes you can also see gas vacuole inside the bacteria. Okay, फिर आते हैं राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. राइबोसोम्स विच विल बी हेल्पिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, है ना. ये जो राइबोसोम्स बैक्टीरिया के अंदर होता है दे आर गोइंग टू बी 70S राइबोसोम. एस मतलब या सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट कहते हैं उसको. सो 70S राइबोसोम इज मेड अप ऑफ larger and smaller subunit. Larger subunit is 50S, smaller subunit is 30S. अभी 30 plus 50 ज़्यादा हो गया ना, it is not really 70. मतलब ये प्लस नहीं करना होता. that S that they give, no, that is sedimentary quotient कहते हैं उसको. हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंडर भी अलग अलग तरह का राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वैसे. या सो सेडिमेंट्री कोशेंट जो वैल्यू जो है, सेडिमेंट्री कोशेंट जो वैल्यू जो मिलता है दैट कम्स, आई मीन दिस वैल्यू ऑफ द राइबोसोम्स कम्स कॉज ऑफ द आई गेस सेंट्रीफ्यूजेशन. सो ये फिजिक्स में शायद आप पढ़ने वाले. सो हियर वी वोंट बी स्टडिंग अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल. व्हाई एग्जैक्टली 50 plus 30S is like how it is 70S. So all these things we won't be studying. Basically we are not going to add over here. 50 plus 30S is equal to 70 नहीं होता. ये जो 70S राइबोसोम है दे आर मेड अप ऑफ 50S and 30S units. Okay, और ये जो वैल्यू मिल जाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ द डेंसिटी एंड एवरीथिंग विच इज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय द सेंट्रीफ्यूजेशन. फिर दूसरा एक चीज़ें है इसके अंडर राइबोसोम्स के अंडर दैट इज अबाउट पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम. एज द नेम से पॉलीराइबोसोम, जब बहुत सारा राइबोसोम्स एक mRNA के ऊपर अटैच होता है और रहता है उसको हम पॉलीराइबोसोम्स और या पॉलीसोम्स कहते हैं. ओके, अभी आपका क्वेश्चन ये होगा क्यों राइबोसोम को mRNA के ऊपर होना चाहिए, लाइक व्हाट इज दिस? सो mRNA इज अ मैसेंजर RNA विच विल बी हेल्पिंग इन एक्चुअल प्रोटीन सिंथेसिस. ये mRNA और ये जो राइबोसोम से ये साथ साथ आके कुछ कुछ काम करता है.
which we will be studying in molecular base of inheritance chapter. मतलब राइबोसोम एंड mRNA will be helping in protein synthesis, how and all we will be studying in that chapter. So यहाँ हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में. So next we will be studying about यूकैरियोटिक सेल, लेकिन उसके पहले एक चीज रह गया था, दैट इज अबाउट द डिफरेंट साइजेस ऑफ द सेल. मतलब छोटा सा फैक्ट है, एक बार मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था यहाँ से, इसलिए एक बार देखेंगे. सो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विच इज नॉट हैविंग सेल वॉल. मतलब if the question is smallest living cell कौन सा है, that is going to be mycoplasma. Their size is going to be 0.3 micrometer. So it is the smallest living cell. अभी कोई कोई बोलेंगे मैम वायरस, नो, वायरस इज नॉट इवन अ सेल. ओके, फिर बैक्टीरिया इज द बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल दैट इज ह्यूमन आरबीसी साइज होता है 7 माइक्रोमीटर. सो ये छोटा सा डाटा है विच यू हैव टू रिमेंबर. सो नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल. यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में भी सेल वॉल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंडर आप फंगाई को भी देख सकते हो, प्रोटिस्ट को भी देख सकते हो, एनिमल्स प्लांट सेल्स को भी देख सकते हो, है ना. सो algae में सेल वॉल होता है विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स, समटाइम्स इवन मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. अदर प्लांट्स मतलब हायर प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज होता है, हेमिसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, कुछ टाइम प्रोटीन्स भी हो सकता है. फिर फंगाई में काइटिन होता है सेल वॉल में. सेल वॉल के बीच दो प्लांट सेल का सेल वॉल के बीच एक स्ट्रक्चर होता है, मिडल लैमेला बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच विल बी हेल्पिंग इन, that is middle lamella will be helping in holding the cells. यहाँ हम देखेंगे एक सेक्शन आई गेस दिस इज अ सेक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू. देखो आपको यहाँ अलग अलग सेल्स देखने के लिए मिल रहा है. एंड सो if you consider plant cell will be having the living part, that is protoplasm. So living part of the plant cell is called as protoplasm. Okay, मतलब सेल वॉल को निकालो बाहर प्लांट सेल से, बाकी जो थिंग रहता है ना उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. ओके, एंड सेल वॉल में भी अलग अलग तरह का सेल वॉल रहता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल. ओके, outermost cell wall is primary cell wall, innermost cell wall in the plants is secondary cell wall. अंदर जो living content होता है वो protoplasm होता है, and protoplasm will be also having the covering that is cell membrane. Okay, cell membrane is a living part of the cell, है ना. cell wall is non living after all. फिर दो सेल को ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज मिडल लैमेला. ओके, और दो सेल को कनेक्ट करने के लिए, मतलब दो जो सेल्स होता है, दे विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द आयन्स, मटेरियल्स एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द a type of a gap or connection called as plasmodesmata. आप यहाँ देख सकते हैं plasmodesmata, इसको बोलते हैं plasmodesmata. और दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी हो सकता है. सो दैट इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन, secondary primary cell wall, middle lamella, protoplasm and so on. Okay, so now we will be studying about cell membrane. In general cell membrane में क्या क्या होना चाहिए. So cell membrane is made up of phospholipid bilayer. So they have got phosphate structure, inside they have got lipid layer. Okay, so ऐसा phospholipid bilayer होता है cell membrane में. Of course even if I consider one cell membrane, it will be having phospholipid का 2 layers. Because of the phosphate at the top, they will be showing hydrophilic nature. लेकिन अंदर जो ये फैटी एसिड का टेल्स जो है ना, इसके वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ओके, सो दे बेसिकली शो बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी. फिर दो तरह का प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन में, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन. इंटीग्रल मतलब in another name for integral is intrinsic and extrinsic is peripheral protein. Integral या intrinsic protein जो है plasma membrane में, it will be properly embedded inside the cell membrane, buried inside the cell membrane, लेकिन peripheral protein is going to be present outside. Protein क्यों होना चाहिए cell membrane में? Because it will be acting sometimes like a channel protein or carrier protein. Okay, और carbohydrates भी हो सकता है cell membrane में. ग्लाइकोलिपिड हो गया, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज़ अटैच्ड टू द
फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है अंदर इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और ये जो मॉडल जो है ऐसे ऐसे सेल मेम्ब्रेन रहते हैं, ये जो आइडिया, जो थियोरी, ये मॉडल जो है ना, ये इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, विच इज बीन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। अभी ये मॉडल को फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहते हैं? फ्लूइड मतलब क्या? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी शोइंग द फ्लूइडिटी। मोजाइक मतलब क्या? मोजाइक मतलब अलग अलग चीजें हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दैट इज व्हाट इट मीन्स। पुराने घर में फ्लोर इज मेड अप ऑफ मोजाइक, मतलब अलग अलग कलर का पर्टिकल्स रहता है वो फ्लोर में। मोजाइक मतलब समथिंग विच इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स। यहाँ भी मेनी डिफरेंट थिंग्स यू आर एबल टू सी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, हेंस दिस मॉडल इज कॉल्ड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर आर डिफरेंट थिंग्स, different structures which will be forming the system called as endomembrane system, which consists of 4 organelles, that is endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome and vacuole. अभी ये जो 4 ऑर्गेनल्स को हम क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसका फंक्शन हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, दे आर क्वाइट similar and interrelated with each other, and they will be coordinating between each other to show function. वो उसके बारे में हम अच्छे से थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। फिर अलग अलग चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता रहता है, सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, एंड हेंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम दैट यू विल बी एबल टू सी इन द सेल, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव इज विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ओके। मतलब यहाँ एनर्जी चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स जो है ना, they will be transported against the concentration gradient, इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, that's why they use ATP, okay। and example for this is sodium potassium pump। neural control and coordination में हम sodium potassium pump पढ़ने वाले हैं। for every molecule of 3 sodium ion outside, 2 potassium ions are going to get transported inside of the neuron with the help of ATP, okay। this is what is sodium potassium pump। फिर passive transportation, as the name से passive, यहाँ मतलब एनर्जी नहीं चाहिए, बिकॉज हियर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू हैपन अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब मॉलिक्यूल्स विल बी मूविंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो एटीपी नहीं चाहिए। यहाँ फिर से यहाँ 2 तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, दैट इज सिंपल डिफ्यूशन, ऑस्मोसिस इज एग्जाम्पल। मतलब ऑस्मोसिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ डिफ्यूशन। पानी जो मूव होता है ना फ्रॉम द हायर वाटर लेवल टू द लोअर वाटर लेवल, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, दिस इज वन टाइप। फैसिलिटेटेड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इज अनदर टाइप। यहाँ आपको कैरियर प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगा, विच विल बी ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फिर देखेंगे अलग अलग टाइप का, मतलब मेनली इस चैप्टर में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में और उसके डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले। सो प्लांट यूकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं मिलेगा। प्लास्टिड्स होगा प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होगा। बड़ा वैक्यूल हो सकता है प्लांट सेल के अंदर, दैट इज अराउंड समटाइम्स 90% ऑफ द स्पेस ऑफ द प्लांट सेल विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल, लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में दिखने के लिए मिलता है। एंड देयर इज नो सेंट्रियोल इन प्लांट सेल, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, ओके। सो that is why when the plant cell divide, cell plate will be formed। वो जो cell plate है वो animal cells में नहीं है। when the animal cells divide, cell groove will be formed। इसके बारे में हम ये जो centrioles के importance जो है वो इस chapter में थोड़ा पढ़ने वाले हैं। next chapter मतलब cell cycle cell division में भी पढ़ने वाले हैं। next we will be studying about endomembrane system in detail। endomembrane system has got 4 organelles, अभी देख चुके हैं। So the very first organelle that we are going to study under endomembrane system is endoplasmic reticulum। As the name say endoplasmic reticulum, plasma membrane के just अंदर जो organelle होता है that is usually endoplasmic reticulum, which is connected to nucleus, okay। So endoplasmic reticulum is of 2 types, that is luminal, I mean it is not of 2 type, वो तो बाद में देखेंगे। endoplasmic reticulum will be dividing the cytoplasm into 2 type, that is इनसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थोड़ा साइटोप्लाज्म आता है ना, उसको हम लुमिनल बोलते हैं। एक्स्ट्रा लुमिनल मतलब आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज टवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, वो जो जगह है ना उसको हम एक्स्ट्रा लुमिनल
साइटोप्लाज्म कंटेंट करके बोलते हैं। फिर दो तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम में ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बहुत रफ है क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स होता है। कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी एबल टू प्रोड्यूस प्रोटीन। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ बिकॉज दे डोंट हैव राइबोसोम, इसके वजह से दे कांट प्रोड्यूस प्रोटीन, बट इंस्टेड दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑयल, लिपिड एंड इवन स्टेरॉइडल हार्मोन। सो यहाँ हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट गोल्गी एपार्टस। गोल्गी एपार्टस इज एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब जो ये क्या कहते हैं मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोज विल बी पैकेज्ड इन गोल्गी एपार्टस। ओके, सो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल ऐसे बोलते हैं गोल्गी एपार्टस को, पैकेजिंग होता है यहाँ। सो यहाँ गोल्गी एपार्टस में भी दो तरह का पार्ट होता है या दो फेसेस होता है, दैट इज वन इज कॉन्वेक्स फेस, अनदर वन इज कॉनकेव फेस। इसको दूसरा नाम है सिस फेस और ट्रांस फेस, दूसरा नाम है फॉर्मिंग एंड मेचूरिंग फेस। बेसिकली एक जगह फॉर्म होता है, एक जो गोल्गी एपार्टस का एक जो फेस है, एक साइड है, वहाँ फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स होता है, लेकिन दूसरा जगह मेचुरेशन होता है। ओके, बाय द वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपार्टस हो गया, यहाँ आपको सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेगा। ओके, एंड गोल्गी एपार्टस मेनली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने। ओके, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सिस्टर्ने वेसिकल्स। नेक्स्ट इज अबाउट लाइजोसोम, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। सो इट इज बीन फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग ऑफ गोल्गी एपार्टस। सो लाइजोसोम इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी एपार्टस. So materials which are formed in endoplasmic reticulum has been packaged over here. Further these materials will be transported into lysosome. Lysosome में break हो सकता है कुछ materials, okay, because they have got hydrolytic enzyme which is active at acidic pH. Some of the example of enzyme which is present inside the lysosome is lipase, protease, carbohydrase, okay. And the last part of the endomembrane system is vacuole. So लाइजोसोम से मटेरियल्स वैक्यूल जाता है, यहाँ पानी मतलब वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट रह सकता है यहाँ वैक्यूल में, और द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड स्टोनोप्लास्ट. और अमीबा में दो तरह का वैक्यूल आपको देखने के लिए मिलेगा. बाय द वे प्लांट्स में, एनिमल्स में भी वैक्यूल हो सकता है. प्लांट में ज्यादा सैप रहता है, प्लांट सैप रहता है. एनिमल वैक्यूल्स आर स्मॉलर बट लार्जर इन नंबर ज्यादा होता है. और अमीबा में दो तरह का वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल और दूसरा सेंट्रियोल. सेंट्रियोल विल बी हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन बिकॉज दे विल बी हैविंग वाटर. फूड वैक्यूल विल बी फॉर्म्ड कॉज ऑफ द एनगल्फिंग ऑफ द फूड. यहाँ हो गया हमारा वैक्यूल्स के बारे में. अभी पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में. अभी हम जो पढ़ने वाले ये राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ने वाले. सो इन यूकैरियोटिक सेल as well there is going to be ribosome, okay. So ribosomes are after all made up of RNA and protein, okay. And दूसरा क्या बोलना था, they are membraneless, they don't have membrane, they are membraneless organelle both in eukaryote as well as prokaryotes we can say there is no membrane. हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होता है ना, वहाँ मेम्ब्रेन हो सकता है, लेकिन इन जनरल राइबोसोम, फ्री राइबोसोम वोंट बी हैविंग एनी मेम्ब्रेन, ओके. और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है ना, दैट इज गोइंग टू बी ATS राइबोसोम, ओके. So ATS ribosome is present in eukaryotic cell which is made up of 60S and 40S units. और eukaryotic cells के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके अंदर भी राइबोसोम्स होता है. वो जो राइबोसोम्स है ना, that is made up of 70S ribosome, okay. Basically chloroplast, mitochondria, prokaryotic cells will be having 70S राइबोसोम, ओके. S मतलब ऑलरेडी बोला है मैंने, S stands for sedimentary quotient, ओके, कोएफिशिएंट. सो दैट इज अबाउट राइबोसोम. फिर हम पढ़ेंगे तीन जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स विच इज प्रेजेंट इन सेल्स विच आर डबल मेम्ब्रेन, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड देन न्यूक्लियस. सो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल. सारा सेल्स में हो, सारा सेल मतलब सारा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए यूजुअली. कुछ सेल्स में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया, वो अलग हो गया, जैसे RBC में नहीं होता, सीट्यूब्स में नहीं होता,
सी ट्यूब इज इट सेल्फ डेड, राइट? सो वाई टॉक अबाउट डेड सेल्स? सो या यहाँ आपको न्यूक्लियस भी देखने के लिए नहीं मिलेगा सी ट्यूब और आरबीसी में, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं. और माइटोकॉन्ड्रिया विल बी हैविंग सिंगल सर्क्यूलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है यहाँ, एंड यहाँ आपको 70s राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा, एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी एंड दे कैन डिवाइड बाय फिशन. और इनर और आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. इनर मेम्ब्रेन विल बी फॉर्मिंग द इनफोल्डिंग एंड दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टे. इसको बोलते हैं क्रिस्टे. ऐसे ऐसे इनफोल्डिंग होता है ना, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया ऐसे ज्यादा करने से क्या होता है, ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होता है. एंड इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं. And then we will be studying about plasmid. Plasmid नहीं, plastid. Plasmid अलग है, plastid अलग है. Plasmid is present in prokaryotic cell bacteria, है ना. So plastids are of three types. Chloroplast, chromoplast, leucoplast. Chloroplast will be having chlorophyll, carotenoid, and it is green in color. Chromoplast is a colored plastid and it will be having carotenoid like xanthophylls and keratin, and they are red, yellow, orange in color. अभी क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम भी यहाँ मैंने ड्रॉ किया. क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर बाय द वे. और यहाँ जो अंदर जो स्पेस है ना, जैसे यहाँ मैट्रिक्स है, यहाँ हमें स्ट्रोमा देखने के लिए मिलता है, और स्ट्रोमा के अंदर आप सर्कुलर डीएनए देख सकते हैं. 70s राइबोसोम्स यहाँ भी होता है. And they have got, thylakoids. The flat coin-like structure you are able to see are called as thylakoids. Many thylakoids which are present one above the other is called as grana. और दो ग्राना को कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ, which is called as stroma lamella. Basically, it is in the thylakoid you will be able to see chlorophyll, and hence photosynthesis also will be happening over here only. मतलब photosynthesis का लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड में होता है. कैल्विन साइकिल दैट इज डार्क रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन इन स्ट्रोमा रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. और इसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं. सो ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये जो ये कलर्ड वेजिटेबल हो गया, लीफ हो गया, यहाँ रहता है. वेयरएज क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन ऑल द टाइम इन द लीफ, sometime even in the stem as well, mostly in the stem leaf. Root में chloroplast, chlorophyll नहीं होता. Okay. Next, leucoplast. As the name say leucoplast. Leuco मतलब colorless या colorless plastid. क्योंकि ये जो plastids जो है, they will be storing the food material. The leucoplast which store protein is called as aleuroplast. Leucoplast which store starch is called as amyloplast. Leucoplast which store oil, lipid is called as इलायोप्लास्ट. फिर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस में भी आपको दो मेम्ब्रेन्स देखने के लिए मिलेगा. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दे आर, बट बिटवीन द टू मेम्ब्रेन द स्पेस इज कॉल्ड एज पेरिन्यूक्लियर स्पेस. और एज आई जस्ट टोल्ड यू, आरबीसी सी ट्यूब्स डोंट हैव न्यूक्लियस, बट हावेवर न्यूक्लियस विल बी हैविंग न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है. और ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस देखने के लिए मिलेगा. न्यूक्लियोलस इज मेम्ब्रेनलेस विच विल बी सिंथेसाइजिंग आरआरएनए. ओके, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं. आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए. और क्रोमैटिन इज नथिंग बट थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच लेटर फॉर्म्स क्रोमोसोम. सेल डिविजन के टाइम क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम फॉर्म होता है. एंड क्रोमैटिन में आपको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स देखने के लिए मिलेगा. ओके, एंड द लास्ट नहीं, और भी ऑर्गेनल है. Another structure, another organelle that is present in some cells called as microbody, which is single membraned structure, and they will be also having some of the enzymes. फिर अभी पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में. So cell is being covered by cytoskeleton. जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन होते हैं, ऐसे सेल में भी स्केलेटन होते हैं. इसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं. They are proteinaceous in nature. They have got protein. And there are different types of cytoskeleton, that is microtubule, microfilament or intermediate filament. Okay. So the function of this structure is support, motility and even maintaining the shape of the cell. So next we will be studying about
cilia and flagella which is present in eukaryotic cells sometimes as well as in prokaryotic cell. So cilia और flagella के अंदर एक तरह का फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिया एंड फ्लैजेला विल बी हेल्पिंग इन मूवमेंट, है ना. उसके कोर में, सिलिया फ्लैजेला के कोर में, दैट इज मेनली इनसाइड द कोर ऑफ द फ्लैजेला, यू विल बी एबल टू से समथिंग कॉल्ड एज एक्रोनिम. देखो इसको हम बोलते हैं एक्रोनिम. यहाँ आपको रेडियल लाइन्स ऐसे देखने के लिए मिलेगा विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और इट इज बीन कनेक्टेड टू डबलेट. ओके, इसको दो ऐसा डिस्क जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम डबलेट बोलते हैं. एंड आल्सो देयर इज गोइंग टू बी सेंट्रल पेयर और आई कैन से सेंट्रल शीथ विच इज हैविंग टू plate like structure inside, and such arrangement of doublet is called as 9+2 arrangement. मतलब काउंट करो, ये जो है ना ये 9 है और ये इंडिविजुअल प्लेट सेपरेटली है ना, ये 2 है. सो 9+2 arrangement of doublet you can see in axonym which is present at the core of the flagella. Okay, flagella का basal body में सारा आपको देखने के लिए मिलेगा. Next is about centrome and centrioles, centrosome and centrioles. Centrosome, centrioles आपको सिर्फ प्लांट सेल, एनिमल सेल्स में देखने के लिए मिलेगा. एनिमल सेल्स में भी न्यूरॉन्स में नहीं होता सेंट्रियोल्स. बेसिकली सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स विल बी हेल्पिंग इन सेल डिविजन. ओके, इसके ओके, दिस इज एक्चुअली सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम के अंदर आप 2 सेंट्रियोल को देखोगे एंड दे हैव अ कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर. और ये जो सेंट्रियोल के अंदर भी एक्सोनिम जैसे स्ट्रक्चर होता है. ओके, विच इज आल्सो कॉल्ड एज कोर ऑफ सेंट्रियोल. यहाँ आपको 9+0 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा. दैट इज हियर यू विल बी एबल टू सी ट्रिपलेट. ओके, यहाँ ऐसे प्लेट जैसे 2 स्ट्रक्चर है ना, डबलेट है ना, यहाँ ट्रिपलेट होता है. ऑफकोर्स यहाँ द ट्रिपलेट इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन. ओके, and centriole forms basal body of cilia, flagella, even sometimes spindle fiber. Okay, so ये हो गया हमारा centrosome centriole के बारे में, axonym के बारे में. So now let's study about chromosome. So chromosome जो है which is present inside the nucleoplasm of the nucleus, it has got 2 constriction, मतलब 2 क्या कहते हैं ऐसे कट जैसे स्ट्रक्चर होता है. सो फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर. ये जो है ना ये है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. ओके, कंस्ट्रक्शन नहीं कंस्ट्रिक्शन है. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ क्रोमैटिड. ये जो क्रोमोसोम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रोमोसोम ना, ये सेल डिवीजन के टाइम ऐसा वाला स्ट्रक्चर इसको मिलेगा, वरना ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में रहता है. सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन के टाइम आप ऐसा वाला क्रोमोसोम को देखोगे एंड दे विल हैव अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन विच इज कॉल्ड एज सेटेलाइट. देखो ये प्राइमरी ऐसा वाला कट है, या सेकेंडरी, सो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इट इज कॉल्ड एज सेटेलाइट. ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दैट इज नथिंग बट सेंट्रोमियर विल बी हैविंग सम प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर ऑन आइदर साइड विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर. ये जो है ना ये है काइनेटोकोर. Okay, and 2 arms of the chromosome is called as chromatids. So एक क्रोमोसोम में 2 arms होता है which is called as chromatids. and ये जो chromatids है इसको हम sister chromatids भी बोल सकते हैं because there are 2 and they are like twin sisters. Okay, so such chromosome will be having 2 DNA molecule. अलग अलग तरह का क्रोमोसोम्स भी होता है. हमारा सेल में ही we have 46 chromosome in a diploid cell and we have 4 types of chromosomes. The very first type is metacentric, where the centromere is present at the properly center of the chromosome. Okay, दूसरा जो है submetacentric, यहाँ centromere थोड़ा मतलब सेंटर में नहीं होता, away from the center you will be able to see centromere. Okay, फिर एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट. देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर को मिक्स मत करो. ओके, सम ऑफ यू गेट कंफ्यूज्ड. या इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर इज ओके. ये तो हो गया. टीलोसेंट्रिक के बारे में बाद में एक्रोसेंट्रिक आएंगे. सो टीलोसेंट्रिक एज ए नेम से, टीलो मतलब एंड,
ओके, सो यहाँ सेंट्रोमियर जो है वो प्रॉपर एंड में होता है, मतलब इट विल बी लुकिंग एज इफ देर आर जस्ट 2 आर्म्स, बाकी जगह देखो 1 2 3 4 आर्म्स दिखेगा ना, लेकिन यहाँ आपको टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सिर्फ 2 ही आर्म्स दिखेगा, क्योंकि सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। हमारा जो वाई क्रोमोसोम है ना, दैट इज टेलोसेंट्रिक। अभी एक्रोसेंट्रिक इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ आपको सेंट्रोमियर कहाँ मिलेगा, एट द एंड नहीं मिलेगा, लेकिन स्लाइटली एंड के पास मिलेगा, मतलब हियर यू विल बी एबल टू सी long 2 arms and very short 2 arms. Okay, so this is about types of chromosomes. यहाँ हम cell the unit of chapter को खत्म कर रहे हैं. I hope you have understood the concepts. फिर मिलेंगे next video में. Until then, bye bye.